हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1, उसके कुछ पार्ट्स, कुछ क्वेश्चंस रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक ये क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों उसने पूछा है कि नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड। वो कह रहा है कि ये जो आपको पार्ट दिए हैं ना, इनके अंदर जो सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई है ना, इसके बारे में आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है a+4 ब्रैकेट बंद प्लस b इज इक्वल टू a+4+b। वो पूछना चाह रहा है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है। मैंने आपको बच्चों बताया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की पहचान ये होती है कि उसमें 3 वैल्यूज़ लग सकती हैं, लेकिन उसकी ब्रैकेट की जगह चेंज कर दी जाती है। अगर इस साइड पे हमारे लेफ़्ट साइड पे ब्रैकेट है तो दूसरी साइड पे राइट साइड पे ब्रैकेट चली जाती है। वैल्यूज़ 3 होती हैं। ये एसोसिएटिव की पहचान है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की पहचान है। हम इसको लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि सेंटर में देखें प्लस का निशान यूज़ हुआ है, तो हम इसे एडिशन की प्रॉपर्टी कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे बच्चों पार्ट नंबर इसका 2 है। वो कह रहा है √2 प्लस √3 इज इक्वल टू 3 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट। आप देखें वैल्यूज़ दोनों सेम है, दोनों साइड पे वैल्यू सेम है, सिर्फ जगह चेंज हुई है। मैंने आपको ये है हमारे पास कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको कोमोटेटिव प्रॉपर्टी की एक पहचान बताई थी कि a+b अगर हमारे पास हो तो हम b+a लिख सकते हैं। इसी तरह अगर a हम इसे कहते हैं, बी इसको कहते हैं, तो दूसरी साइड पे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके देखें कि ये हमारे पास बी हो गया और ये हमारे पास ए आ जाएगा। ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। मैंने आपको मेन डिफरेंस बताया हुआ है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर 3 वैल्यूज़ होती हैं, सिर्फ ब्रैकेट चेंज करते हैं। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम वैल्यूज़ 2 होती हैं, उनकी जगह चेंज करते हैं इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके। आगे बच्चों पार्ट नंबर 3 है हमारे पास कि उसने दिया जी x-x, यानी कि एक हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी वैल्यू दी है, उसका उसने उल्ट कर दिया है। उल्ट उसका जो उल्ट है वो दूसरी वैल्यू उसने बना दी है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एडिटिव इन्वर्स आएगा। मैंने आपको 2 इन्वर्स बताए थे। एडिशन के लिहाज से होता है कि अगर हमारे पास 1 है मिसाल के तौर पे, तो हमारे पास -1, यानी कि उसी का अगर साइन चेंज कर दें, उसी वैल्यू की अगर हम साइन चेंज कर दें तो वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, अगर हमारे पास 2 वैल्यू है उसी को 1/2 की फॉर्म में हम लिख दें तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। साइन चेंज करने से हमारे पास उसी सेम वैल्यू का साइन चेंज करने से हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आएगा। और मल्टीप्लाई 1 ओवर सेम वैल्यू जो हमें दी हुई है, गिवन है, अगर हम 1 ओवर की फॉर्म में लिख दें तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाएगा। एक और एग्जांपल अगर कर लें, हमारे पास 2 है तो हम इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इसको -2 लिख देंगे, तो ये हमारे पास -2 एज अ एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा, तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इसी तरह आप देखें x-x इज इक्वल टू 0। मैंने एग्जांपल भी लिखी है कि ये किस तरह हुआ है 0, कि प्लस था और माइनस जो सा है वो एज ए एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे आया है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है 16+0 इज इक्वल टू 16। बच्चों ये मैंने प्रॉपर्टी सारी आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिटेल से बताई हुई हैं, सारी समझाई हुई हैं, पढ़ाई हुई हैं, कि आपको एक्सरसाइज करते वक्त किसी किस्म का भी कोई मसला मसाइल पेश ना आए। अब ये 16+0 इज इक्वल टू 16, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी आप उसको देख लें, वो ज़्यादा बेहतर है ना। तो मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा गाइड कर रहा हूँ, वो डिटेल से ज़रा बताया हुआ है यहाँ पे, आपको मैं थोड़ा थोड़ा गाइड करता रहूँगा ना। तो अगर मैं इधर बताने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एडिटिव इन्वर्स होता है कि किसी चीज़ की आइडेंटिटी चेंज ना हो। जिस तरह हमें 16 गिवन है, तो हम उसको वो चीज़ हम ऐड करेंगे जो हमारे पास 60 आंसर आए, तो हम +0 कर सकते हैं। कोई और वैल्यू अगर यहाँ पे लगाएंगे 1 लगाएंगे तो ये 17 बन जाएगा, तो इसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, +0, तो हम इसको 16+0 इज इक्वल टू 16 क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास AB+C तो इज इक्वल टू AB+AC। मैंने बच्चों आपको बताया था कि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो अंदर,
ये देखें, ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, ए बी प्लस ए सी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, जो अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, बाहर वाला कोई भी वैल्यू हो जो अंदर मल्टीप्लाई हो रही हो और वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे लिखी गई हो, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन बनेगी। अब ये कैसे बनी है, आप देखें, जिस चीज़ के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारे लेफ़्ट साइड पे है, हमारी लेफ़्ट साइड पे है, इसलिए हम इसको कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ओवर एडिशन क्यों हुआ है, क्योंकि सेंटर में प्लस का साइन है, इसलिए हम इसका नाम रख दिया लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अच्छा बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 4 का है जी 6 पार्ट, कि वो कह रहा है कि 100 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 100। अब देखें 100 को मल्टीप्लाई किया जी 1 के साथ, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्लस ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। और जो +1 है ये कौन सी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी। +1 ये MCQ भी बच्चों पूछा जा सकता है कि +1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और +0 इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब बच्चों देखें, आइडेंटिटी का मैंने आपको आगे ऑलरेडी बता दिया है कि आइडेंटिटी उसे कहते हैं जो किसी चीज़ की पहचान को चेंज ना करें। जिस तरह अब हमारी आइडेंटिटी क्या है, एज एक नेशनल ID कार्ड हमारी आइडेंटिटी होती है, इसी तरह हर चीज़ की कोई ना कोई आइडेंटिटी और पहचान है। जिस तरह 100 है, 100 के का भी आपको पता है कि नोट होता है हमारे पास पाकिस्तान में जो चलता है, अगर आप 500 से उसे कंपेयर करें तो हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरह किसी चीज़ की भी आइडेंटिटी चेंज ना होने को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जिस तरह हम मल्टीप्लाई 1 किया, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, वो सेम वही वैल्यू रही, इसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। आगे बच्चों ये आ गई है आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ आई दोनों साइड पे, लेकिन ब्रैकेट चेंज है। इस साइड पे आ गई राइट साइड पे ब्रैकेट, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट आ गई। तो हम इसे कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन लगे हुए हैं, इसलिए हम कहेंगे इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब AB इज इक्वल टू BA, ठीक है। ये बच्चों मैंने बताया था कि 2 वैल्यूज़ हों, दूसरी साइड पे जाके उन वैल्यूज़ की जगह चेंज कर दें। जिस तरह A पहले है, B बाद में है, यहाँ पे B पहले और A बाद में आ गया है, तो हम इसे कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जहाँ पे डॉट लगा हो, क्रॉस लगा हो या ब्रैकेट लगी हो या कुछ भी ना हो, जिस तरह इन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है, तो हम इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही कहेंगे। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज़। नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ वो कह रहा है कि इनके नेम बताने हैं आपने। अब देखिए यहाँ पे है जी हमारे पास -3 स्मॉलर है -1 से। अब वो आगे पूछ रहा है कि 0 जोन सा है वो स्मॉलर है 2 से। हमने कौन सी चीज़ ऐड करनी है जिससे ये वैल्यू बन जाए, ठीक है। अब ये देखें, अब +3 यहाँ पे ऐड करेंगे तो -3 से कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हम +3 ऐड करेंगे। हमने दोनों साइड पे कोई ऐसी एक वैल्यू ऐड करनी है जिससे हमारे पास आंसर ये वाला आ जाए। जब हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर हो जाएगा। आगे है जी इफ़, अगर A जोन सा है वो स्मॉलर है B से, A/1/A हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा 1/B से, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। बच्चों ये क्यों रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सारा डिटेल से बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का जी 3 पार्ट है, कह रहा है कि इफ़ A स्मॉलर है B से, देन अगर A+C स्मॉलर है B+C से, तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी।
फिर पार्ट नंबर 4 में कह रहा है इफ़ ए सी स्मॉलर है बी सी से एंड सी जौन सा है वो ग्रेटर है ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि सी कह रहा है कि जो सी की वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए ज़ीरो से, यानी कि +1 +2 +3 होनी चाहिए। तो फिर हम कौन सी प्रॉपर्टी ये कहेंगे, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बच्चों इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का है जी, 5 पार्ट कह रहा है कि इफ़ ए सी अगर स्मॉलर है बी सी से एंड सी स्मॉलर है ज़ीरो देन ए ग्रेटर है बी से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर आगे पार्ट नंबर 6 में है ए ग्रेटर है बी से और बी ए इज इक्वल टू बी और ए स्मॉलर है बी से। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होगी, इसके बारे में भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में डिटेल से बताया हुआ है कि हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटी सिर्फ बन सकती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, या तो ए ग्रेटर हो सकता है या ए इज इक्वल टू बी हो सकता है या ए स्मॉलर हो सकता है बी से। इसके अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं बनती, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी से कहेंगे। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों मैं आपको बताता चलूँ, अगर किसी बच्चे को किसी किस्म का कुछ भी समझ ना आए, कुछ भी अगर पूछना हो तो हमने पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ से समझ नहीं लगी। जहाँ से समझ ना आए उस चीज़ का वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे इनबॉक्स करें कि सर मुझे यहाँ से इस चीज़ इस पॉइंट की या यहाँ से इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझाऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। कह रहे हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया ना इसके अंदर 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करो, यानी कि इसके अंदर ऐड करने 2 और रैशनल नंबर। मैं आपको समझाता चलूँ, ये देखें आपके पास है जी ये जो 1/3 है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 और जो 1/4 है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 2 पॉइंट्स हैं, इसके दरमियान में हमने 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। सबसे पहले हम इसका सेंटर निकाल लेंगे, फिर फर्दर इसका एक और सेंटर निकाल लेंगे, तो हमारे पास 2 रैशनल नंबर इन दोनों के दरमियान आ जाएंगे। ये देखिए इस पॉइंट पे 1/3 है हमारे पास, इस पॉइंट पे 1/4 है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमने 2 रैशनल नंबर बिटवीन इंसर्ट करने हैं इन दोनों के दरमियान, इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान। सबसे पहले हम फर्स्ट एवरेज लिखेंगे कि सबसे पहले हम फर्स्ट एवरेज निकालने लगे हैं। आप बच्चों को अच्छी तरीके से पता है कि एवरेज निकालने का तरीका होता है, अगर हमारे पास कोई भी 2 वैल्यूज़ है, लेट्स सपोज 1 और 1, तो हम उसे डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास एवरेज निकल आएगा इसका 1। और इसी तरह एक और एग्जांपल दूँ, हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं तो हम इसका एवरेज निकालना चाहते हैं, तो 7/2 3.5 इसका हमारे पास एवरेज आ जाएगा। एवरेज निकालने का तरीका होता है कि हमारे पास कोई भी 2 वैल्यू हो, हम उनको ऐड करें, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दें। हमने यहाँ पे एवरेज इसी तरह निकाला है ना। एवरेज निकालने का बेसिक जो कंसेप्ट है वो यही है कि अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप उन दोनों को ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो। बच्चों हम इसी तरह एवरेज निकालेंगे यहाँ पे ज़रा पी ओवर क्यू की फॉर्म में, यानी कि बटे की फॉर्म में आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप इसका इस तरह हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास 12 आ जाएगा 4/3। ये देखिए दोनों को ऐड करना है ना, ऐड करने का तरीका अगर ओवर में हमारे पास बटे की फॉर्म में 2 वैल्यूज़ हों तो हम उसको जब ऐड करते हैं तो उसका ये तरीका है, सबसे पहले हम उसका एलसीएम ले लें। यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 1 3, फिर 2, फिर 2 1 और 1, तो ये 3 2 6 2 12 हमारे पास इधर एलसीएम आ गया। अच्छा बच्चों जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 12 एलसीएम आ जाएगा। तो आप देखें कि यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी 7/12। तो मैंने बच्चों आपको बताया कि जब हम एवरेज लेते हैं, एवरेज लेने का तरीकाकार ये होता है कि 2 वैल्यूज़ को ऐड करना, 2 पे डिवाइड करना, तो हमारे पास एवरेज निकल आती है। जिस तरह यहाँ पे 3 + 7 3 + 4/2 किया तो हमारे पास 7 आंसर आया। तो हमने एवरेज निकालने के लिए, इन दोनों वैल्यूज़ की एवरेज निकालने के लिए हमने 2 पे डिवाइड कर दिया। और बच्चों मैंने आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि एवरेज से मुराद होता है कि इन दोनों के सेंटर वाली वैल्यू क्या होगी। अब आप देखें
3.5 हमारे पास आंसर है। इसका मतलब इन दोनों के सेंटर में 3.5 होता है। एवरेज निकालने का असूल होता है कि दो वैल्यूज़ को पहले ऐड करो, बाद में 2 पे डिवाइड कर दो। इसी तरह बच्चों हमने दो वैल्यूज़ को जब ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 7/12। तो अब हम 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं। बच्चों 2 से डिवाइड यहाँ पे लिखेंगे अगर 2, तो बड़ा आपके लिए ना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इसको सोल्व करना। इट्स सिंपल, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से। इसका मतलब भी यही होता है कि हमने इस वैल्यू को 1/2 यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया। इस वैल्यू को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/24। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का यानी कि पहला जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया। अब हमने दो पार्ट्स का आंसर फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। तो एक पार्ट का तो आ गया है, अब हम इसके और इसके दरमियान दूसरे पार्ट की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दूसरे पार्ट का भी पॉइंट फाइंड कर लेंगे कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। तो उसके लिए हम अब वही सेम प्रोसीजर करेंगे। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। फिर हम अब यहाँ पे लिख लेंगे सेकंड एवरेज फाइंड करने के लिए ये वाली वैल्यू 7/25 प्लस 1/4, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड के लिए ये हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 24। एलसीएम ले लेंगे बच्चों, आपको तरीका पता ही है, वैसे ही मैं कर देता हूँ। 24 हमने एलसीएम लिया। सबसे पहले 4 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आंसर आ जाएगा। 3 से करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा। फिर 2 से करेंगे और 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 24 आंसर आ जाएगा। 24 को हम नीचे रखेंगे और इसको जब इसका एलसीएम लेंगे तो 24 को 24 से डिवाइड करो तो 1 आंसर आता है। 1 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो 7 आ जाएगा। इसी तरह जब 6 को 4 से 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6 आंसर आएगा। 6 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 6 आंसर आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को ऐड करेंगे 13/24 बच्चों आंसर आ जाएगा। अब डिवाइड करेंगे 2 के साथ। मैंने पीछे भी बताया कि डिवाइड करने का मतलब होता है कि 1/2 भी आप कर लोगे तो उसका मतलब यही है कि जो ये इन दो वैल्यूज़ को ऐड करने से जो आंसर आया हम उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 13/48। बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 6 का 2 पार्ट है, 3 और 4। ये तो अब ओवर में नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि 3 यहाँ पे भी हम इसी तरह पहले बना लेंगे। हमारे पास ये एक पॉइंट है 3, एक पॉइंट 4 है। वो कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है आपने। एक सेंटर ये हो जाएगा, दूसरा सेंटर ये हो जाएगा। ये दो पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम पहला एक पॉइंट फाइंड कर लें 3 और 4 के दरमियान वाला। अब देखें 3 + 4/2, 2 को प्लस किया यानी कि ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एक पॉइंट निकल आएगा। फिर हम ये आ जाएगा 7/2 हमारे पास यहाँ पे। अब ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, दो करने हैं ना हमने सेंटर में फाइंड। तो जब दूसरा पॉइंट फाइंड करने के लिए पहले ही वैल्यू ये हो जाएगी, दूसरी वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी। इन दोनों को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। 7/2 + 4, ये ओवर में 1 आ गया, एलसीएम लिया 2 आ गया। और जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ये देखें ना, 2 को डिवाइड करेंगे पहले 1 से तो आंसर आया 2। 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 8 आ गया। 8 7 15/2, 15/2 आ गया हमारे पास। और हम अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हम उसको लिख सकते हैं 1/2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15/4। तो ये हमारा दूसरा जो पॉइंट आ जाएगा वो 15/4 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो बच्चों 15/4 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं, 3/5 एंड 4/5। अच्छा बच्चों 3/5 को दोनों को हम सबसे पहले प्लस करेंगे जिस तरह हम पीछे करते आ रहे हैं एलसीएम लेके। तो ये 3 + 4/5 हो जाएगा। 7/5 हमारे पास आ गया। डिवाइड करेंगे 2 से, मसलन 1/2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 7/10। आगे 7/10 इसका भी हम उसी तरह बच्चों पार्ट्स बना लेते हैं, फिर समझना आसान होता है। 3/5 पहला पॉइंट है हमारे पास, 4/5 हमारे पास दूसरा पॉइंट है। इसके दरमियान हमने दो पॉइंट और फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास 7/10
10 आया जी फर्स्ट एवरेज। फर्स्ट एवरेज आ गई हमारे पास 7/10। अब 7/10 हमारे पास अब पहला पॉइंट कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे और 4/5 को दूसरा पॉइंट कंसीडर करेंगे। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 10 और 7 + 8। यहाँ पे इसको जब इसको सोल्व करेंगे तो 15/10 आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 15/20। तो ये हमारे पास आंसर होगा। मुझे समझ लगी इस क्वेश्चन की या नहीं? ये देखें उस सेम पहले क्वेश्चन तरह ही होगा। 3/5 एंड 4/5 हमारे पास 2 पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों के सेंटर में हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम पहला एवरेज फाइंड कर लेंगे। उसके लिए इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे। ये देखो ना, इसको और इसको ऐड किया तो हमारे पास 7/5 आ गया। 2 से डिवाइड किया तो 1/2 आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद 7/10 आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद ये हमारे पास फर्स्ट एवरेज आ जाएगा। जब हमारे पास फर्स्ट एवरेज आया हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर इसको 7/10 + 4/5 ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इन दोनों का जब सेंटर निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से हम डिवाइड कर देंगे और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये सेकंड एवरेज आ जाएगा।